Hi students, today we are going to learn the fourth poem of Hindi, मैं भी नाम कमाता, ನಾನು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬಹುದು. This poem is written by Dr. Devik Ramesh. So now let us know about the Dr. Devik Ramesh poet. कवि परिचय. डॉक्टर देविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं. आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है. प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताओं संग्रह से ली गई है. डॉक्टर देविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಯು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. आपकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उनकी प्रसिद्ध रचना है खंड खंड अग्नि है. प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है. So this is the introduction of the poet Dr. Devik Ramesh. Now come into the explanation of this poem. मैं भी नाम कमाता. फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है. ये कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है. कवि डॉक्टर देविक रमेश कहते हैं फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के जो बच्चों के सपने हैं वो उन्होंने डॉक्टर देविक रमेश जी ने अपने इस पोयम में शब्द रूप दिया है. ये कविता सचमुच बच्चों के लिए इंस्पायर करती है, एक प्रेरणादायक है. रोज़ रोज़ सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस्कुरा रह जाता. एक बच्चा हर रोज़ सीमा की खबरें यानी सैनिक सीमा में किस तरह अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं हर रोज़ सुनता था और वो मन ही मन दुखी होता था. रोज़ रोज़ सीमा की खबरें सुन सुनकर मन मेरा मुस्कुरा रह जाता. अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता. ये छोटा बच्चा कह रहा है अगर मैं छोटा बच्चा नहीं होता तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर खुद सीमा पर यानी बॉर्डर पर लड़ने जाता. दुश्मनों को मारकर मैं भी नाम कमाता. झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता मैं भर्ती हो जाता. मैं झटपट बड़ा होकर जल्दी से फौज में भर्ती होना चाहता हूँ. अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता. A small boy observing every day that the soldiers are guarding the border and they killing the enemy by their guns. माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता. देखिए बच्चा कह रहा है तब मुझे भी राष्ट्रपति की ओर से बड़ा सा पुरस्कार मिलेगा. इसे देखकर मेरी माँ कितनी खुश होगी. जब मैं जल्दी से बड़ा होकर फ़ौज में भर्ती होऊंगा और अब दुश्मनों को अपने गन से मारूंगा तो तब मुझे राष्ट्रपति से एक बड़ा सा इनाम पुरस्कार मिलेगा. इसे देखकर मेरी माँ कितनी खुश होगी. तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको इस पोयम का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा.